Assalamualaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं, वीकेंड्स, जो कि सब टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग का और बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम बेहतरीन तरीके से बहुत आसानी के साथ इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डील कर रहे हैं। आई होप सो कि आपको भी क्लियर हो रहे होंगे और आप औरों को भी फॉरवर्ड कर रहे होंगे, ठीक है जी, और आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सही तरीके से सॉल्व आउट अब कर रहे होंगे। सही है मेरा बच्चा। आपने क्या करना है मेरा बच्चा, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आपने अपने सर्कल के अंदर शेयर भी करना है, आया वो आपका फैमिली सर्कल हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, ठीक है। और आपने क्या करना है, वीडियोस को भी शेयर अप करना है मेरा बच्चा। बस आपने अपनी खुसूसी दुआओं के अंदर याद रखना है, क्योंकि जस्ट मेरा मोटिव क्या है कि भाई आप अपने एग्ज़ाम को, एमडीकेट एग्ज़ाम को बासानी क्रैक कर सकें, ठीक है मेरा बच्चा। और इंशाल्लाह ताला आप लोग कर जाएंगे, मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं इंशाल्लाह ताला। तो करना क्या है भाई, आपके पास जो है ना लेक्चर नंबर 8 का सबसे पहला सवाल आ रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है सिटी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन प्लास्टिक बैग्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन। अब आपके पास हालांकि डेटा शोज दैट, however data shows that plastic waste has not significantly decreased since the ban was enforced. This suggests that the ban has failed to achieve its goal. बात क्लियर हो रही है। देखें, सिटी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन प्लास्टिक बैग्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन। तो सबसे पहली चीज़ आपके पास करना है क्या है, आपको सबसे पहली चीज़ ये लिखनी है कि किसके ऊपर बैन लग रहा है, प्लास्टिक बैग्स के ऊपर। प्लास्टिक बैग्स के ऊपर बैन लग रहा है, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स के ऊपर बैन लग रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, बैन प्लास्टिक बैग्स, जिससे रिज़ल्ट क्या निकलेगा, जिससे मेरा बच्चा अपने जहन में रखना, आपके पास इफ़ेक्ट क्या आएगा, कह रहे हैं ये आपके पास क्या कर देगा, पॉल्यूशन रिड्यूस कर देगा। इट विल रिड्यूस पॉल्यूशन, ठीक है जी। सही है भाई, बोलो हाँ क्या ना, ठीक हो गया मेरा बच्चा। तो ये तुम्हारे पास आ चुका है कि तुमने करना है क्या है, अगर तुम बैन लगाते हो प्लास्टिक बैग्स के ऊपर, तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे सिंपल सी बात कर रही है सिटी गवर्नमेंट कि इससे पॉल्यूशन रिड्यूस होगा। यानी अगर तुम्हारे पास इफेक्ट ये निकल रहा है, अभी ये हो रहा है या नहीं हो रहा उसकी बात नहीं कर रहा, तो ये तुम्हारा लाजमन क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास कॉज हो जाएगा। ठीक हो गई बात। अच्छा, यानी बैनिंग प्लास्टिक बैग्स इट विल रिड्यूस पॉल्यूशन, ठीक हो गई बात। अब हाउएवर डेटा शोज दैट प्लास्टिक वेस्ट हैज नॉट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज सिंस द बैन वाज इनफोर्स। अब डेटा से ये बात पता चल रही है कि प्लास्टिक वेस्ट हैज नॉट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज सिंस द बैन वाज इनफोर्स। जब से बैन लगाया गया है, तो जब से लेकर अब तक कोई खास आपने कमी नहीं देखी, ठीक है जी। अच्छा, डेटा से पता चल रहा है। दिस सजेस्ट दैट द बैन हैज फेल्ड टू अचीव इट्स गोल। ऐसा ही है, यानी ये सजेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि बैन हैज फेल्ड टू अचीव इट्स गोल। अब आपने करना क्या है, देखें आपका मकसद तो ये था, ठीक है, और आपके पास सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, मैं तुम्हारे पास ना ये लिख देता हूँ, यहाँ पर ना एक चीज़ लिख के दिखाता हूँ, आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला सिंपल तरीके से प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट नॉट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज। ये सब कुछ आपके लिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप नोट्स को उठाओ तो सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। प्लास्टिक वेस्ट नॉट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज, ऐसे ही है, बात क्लियर हो रही है।
आपके पास जो है ना कोई ख़ास कमी नहीं आई। ठीक हो गया मेरा बच्चा, रिजल्ट मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया है। वो क्या कह रहे थे, कह रहे हैं अगर प्लास्टिक बैग के ऊपर बैन लगाओगे तो रिड्यूस हो जाएगी पॉल्यूशन। ठीक है जी। अब रिजल्ट क्या निकला, ऑब्जर्व रिजल्ट क्या है, प्लास्टिक वेस्ट नॉट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज। इसका मतलब उसने क्या कहा, उसने क्या सजेशन दिया, उसने कह दिया भाई सिंपल सी बात, कंक्लूजन क्या निकाला, आर्ग्यूमेंट क्या पेश कर रहे, दिस सजेस्ट दैट द बैन हैज फेल्ड टू अचीव इट्स गोल। बैन आपके पास क्या हो गया, देखो यहां से उसने आर्ग्यूमेंट क्या पेश किया, अब वो आर्ग्यूमेंट ये पेश कर रहा है, या कंक्लूजन भी लिख सकते हो कि भाई बैन फेल्ड फेल्ड टू, बोलो भाई, बैन फेल्ड टू अचीव इट्स गोल, ऐसा ही है, बैन फेल्ड टू अचीव इट्स, ऐसा ही है, ये आपके पास है। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ कि ना। सही है जी। सिंपल तरीके से सारी चीज़ें जो मेंशन करनी चाहिए थी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेंशन कर दी हैं। अब आप खुद भी इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। देखिए भाई, सिटी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन प्लास्टिक बैग्स ताकि पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाए। हाउएवर डेटा शोज दैट प्लास्टिक वेस्ट हैज नॉट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज सिंस द बैन वाज इन फोर्स, दिस सजेस्ट दैट द बैन हैज फेल्ड टू अचीव इट्स गोल। ये आर्ग्यूमेंट है। अब करना है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, आपने क्या किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट सीरियसली वीकेंस द आर्ग्यूमेंट, ऐसा ही है भाई। आपने सिंपल तरीके से एक काम करना है, इन ऑप्शंस के अंदर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सीरियसली वीक कर रहा है आपके आर्ग्यूमेंट को। यानी आर्ग्यूमेंट क्या था, दिस सजेस्ट दैट द बैन हैज फेल्ड टू अचीव इट्स गोल। यानी आर्ग्यूमेंट क्या पेश कर रहा है, कह रहे हैं भाई बैन फेल्ड टू अचीव इट्स गोल, हमने इसको वीक करना है। सर जी आर्ग्यूमेंट को वीक करने का मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई ये तो कह रहा है कि बैन फेल्ड टू अचीव इट्स गोल। ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट कीजिए जिसके अंदर ये शो हो रहा हो कि भाई आर्ग्यूमेंट वीक हो रहा है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट स्ट्रांगली वीक हो रहा है और बैन आपके पास अचीव हो चुका है। बैन का जो पर्पस था वो हमारा फेल नहीं हुआ बल्कि अचीव हो चुका है। बात क्लियर हो रही है, ये सिंपल सा तुमने काम करके दिखाना है क्या क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। अगेन रिपीट कर देता हूं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट सीरियसली वीकेंस द आर्ग्यूमेंट। भाई आर्ग्यूमेंट क्या था, बैन हैज फेल्ड टू अचीव इट्स गोल, हमने इसको क्या करना है, इसको अपोज करना है, इसके अगेंस्ट में बात करनी है, इसके खिलाफ बात करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई आर्ग्यूमेंट के अंदर जो कह रहा है ना बैन फेल्ड टू अचीव इट्स गोल, ऐसा नहीं है, बैन कामयाब हुआ है, जो टारगेट था वो अचीव हुआ है, बल्कि आप जो कह रहे हो कि बैन फेल्ड टू अचीव गोल, ये बात गलत है, आर्ग्यूमेंट को हमने वीक करना है। बात क्लियर हो गई। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं जरा, मोस्ट सीरियसली वीकेंस द आर्ग्यूमेंट, यानी और भी ऑप्शंस कर सकते हैं लेकिन हमने स्ट्रांगली वीक करने वाला ऑप्शन फाइंड आउट करना है। द सिटीज टोटल वेस्ट आउटपुट हैज रिमेन्ड कांस्टेंट ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। बात क्लियर हो रही है, यानी सिटीज टोटल वेस्ट आउटपुट हैज रिमेन्ड कांस्टेंट ओवर द लास्ट 5 ईयर। सिटी की टोटल वेस्ट इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स 5 साल से कांस्टेंट है। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, प्लास्टिक वेस्ट बैन से इसका कोई लिंक है? अरे नहीं भाई, कुछ नहीं पता चल रहा। ठीक है, टोटल वेस्ट कांस्टेंट होने से प्लास्टिक वेस्ट का पता चल रहा है, नहीं चल रहा, तो इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो हटा दो, इररिलेवेंट। अब द बैन ओनली अप्लाइज टू रिटेल स्टोर्स एंड नॉट टू रेस्टोरेंट्स और अदर बिजनेसेस। भाई ये तो बैन की बुराइयां बयान कर रहा है और आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। बैन को बुरा नहीं कहना, बैन से जो आपका टारगेट था वो अचीव हो चुका है। भाई बैन को तो सपोर्ट करो ना। देखो आर्ग्यूमेंट को वीक करने का मतलब यही है कि बैन फेल टू अचीव इट्स गोल, यानी बैन अपना टारगेट अपना गोल अचीव कर चुका है, आप गलत कह रहे हो। बात क्लियर हो रही है, आर्ग्यूमेंट को वीक करने का मतलब यही तो होगा। तो बैन ओनली अप्लाइज टू रिटेल स्टोर, कह रहे हैं सिर्फ रिटेल स्टोर के ऊपर लगाया गया, नॉट टू रेस्टोरेंट्स और अदर बिजनेस, जब भी फेल हुआ है। इट मीन्स ये तो कह रहे हैं कि फेल हो गया, तो आपने क्या करना है, नहीं भाई आपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट नहीं करना है, स्ट्रेंथन नहीं करना बल्कि वीक करना है, ये गलत। पीपल हैव स्विच टू यूजिंग अदर नॉन प्लास्टिक डिस्पोजेबल बैग्स विच इज ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन। अच्छा ये क्या कह रहे हैं, कह रहे पीपल हैव स्विच टू यूजिंग अदर नॉन प्लास्टिक डिस्पोजेबल बैग्स विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन, यानी लोग नॉन प्लास्टिक बैग्स यूज कर रहे हैं जो पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, बैन आपके पास जो है ना बैन फेल हो रहा है ना, इसका मतलब यहाँ से क्या शो हो रहा है मेरा बच्चा, ये तो बैन फेल हो गया। क्यों? क्योंकि भाई आपके पीपल है स्विच टू यूजिंग अदर नॉन प्लास्टिक डिस्पोजेबल बैग विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, आपका पॉल्यूशन रिड्यूस नहीं होगा तो बैन आपका क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से फेल हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कर रहा है, अगेन आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा ही है ना। ये तो बैन की फेलियर की वजह बता रहा है, ऐसा ही है ना। मुझे एक बात बताओ, सिंपल तरीके से ये पता चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत। अब
ऑप्शन डी पढ़ना, तुम्हें इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा, टेस्ट आएगा इस सवाल का इंशाल्लाह। द टोटल प्लास्टिक वेस्ट इन द सिटी हैज़ रिमेन्ड द सेम। द टोटल प्लास्टिक वेस्ट इन द सिटी हैज़ रिमेन्ड द सेम बट प्लास्टिक बैग वेस्ट हैज़ सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड। बेहतरीन हो गया यार, दिल खुश कर देता। बेहतरीन काम हो गया, बेहतरीन काम हो गया भैया मेरे। यानी सिंपल तरीके से क्या कह रहा है, सिंपल तरीके से कह रहा है टोटल प्लास्टिक वेस्ट इन द सिटी रिमेन्ड द सेम बट प्लास्टिक बैग वेस्ट है सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन। अरे भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, खक फर्क नहीं पड़ता कि टोटल प्लास्टिक वेस्ट आपके पास कैसा है, भले ही वो सेम हो, लेकिन टारगेट क्या था, प्लास्टिक बैग्स के ऊपर बैन लगाएंगे तो पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, प्लास्टिक बैग वेस्ट सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन। बेहतरीन हो गया, शाबाश दो बेटा इसको, बेहतरीन काम कर दिया। कह रहे हैं कि टोटल प्लास्टिक वेस्ट सेम है भले ही, लेकिन प्लास्टिक बैग वेस्ट सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुआ है, तो टारगेट एक्चुअली क्या हो गया, अचीव हो गया, प्लास्टिक बैग वेस्ट गिर गया, यानी बैन फेल नहीं हुआ। जो गोल था भाई प्लास्टिक बैग वेस्ट रिड्यूस हो जाए, वो अचीव हो गया मेरा बच्चा बेहतरीन तरीके से। आर्ग्यूमेंट क्या हो गया इससे, वो तो आर्ग्यूमेंट में कह रहा था फेल टू अचीव इट्स गोल, तो मोए मोए आपके पास गोल क्या हो गया, अचीव हो गया। तो इट मींस ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस question. Moving on to our last question of this lecture. Yes मेरा बेटा, in this question they are asking a major supermarket chain claims that introducing automated self checkout kiosks will increase the total number of daily shoppers. However, a market research study found that stores equipped with a high number of self checkout kiosks didn't experience any higher customer volume compared to stores with only traditional registers. अच्छा जी, तो मैं समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, टेंशन लेने की बात नहीं है और ना ही टेंशन देने की। तो सिंपल तरीके से आपने करना क्या है भाई, आपके पास क्लेम क्या है, सुपर मार्केट का क्लेम क्या है, कह रहे आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया अगर ऑटोमेटेड सेल्फ चेकआउट कियोस्क। देखो ये जो ऑटोमेटेड सेल्फ चेकआउट कियोस्क है ना, ये क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है कि भाई आप जैसे सुपर मार्केट्स में जाते हो ना, मॉल्स वगैरह में जाते हो, तो आपके पास क्या होता है, आप कोई भी आइटम परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद आप कहाँ पर आते हैं, काउंटर पर आते हैं, कैशियर बैठा होता है रजिस्टर लेके, ठीक है जी बाजी आपने क्या खरीदा, भैया मैंने एक शैम्पू की बोतल खरीदी है, या पठान आया, पठान ने कहा भैया मैंने एक निस्वार खरीदा है, तफरी कर रहा हूँ, ठीक हो गया खान साहब टेंशन नहीं लेना। तो आपने क्या किया, आपने उसको जो है ना ये आइटम दिखाया, और आपने आइटम दिखाने के बाद क्या बोला, आपने बोला भाई ये, कैशियर ने बोला भाई ये इतने का है, ठीक है, और आप इतनी पेमेंट दे दीजिए। वो क्या करेगा, वो रजिस्टर के अंदर मेंटेन करेगा भाई ये चीज़ गई है, ठीक है, और इतने की गई है, बात क्लियर हो रही है, और अब ये आइटम इतना बचा है, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। अब सेल्फ चेकआउट कियोस्क ये एक ऐसा सिस्टम है कि आपने कोई आइटम परचेज किया, आपके काउंटर पर आए, तो काउंटर पर कैशियर नहीं बैठा होगा, मशीन बैठी होगी, आपको सलाम दुआ करेगी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल सी बात, आपने उसको जो है ना वो आइटम दिखाया, स्कैन हो जाएगा, उसकी अमाउंट आ जाएगी, आपने एटीएम कार्ड निकाला, उसमें इंसर्ट किया, अपना नंबर शंबर डाल के अमाउंट कटवा दी, और वहीं से एक आपके पास ये जो आइटम आपने परचेज किया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और आपके पास ये सारा सिस्टम क्या कहलाता है, सेल्फ चेकआउट कियोस्क, और बंदा बिठाने की भी ज़रूरत नहीं है, मशीन आपके पास खुद ब खुद ऑटोमेटिकली काम कर लेगी सारा, ठीक है जी। तो आपके पास ये होता है ऑटोमेटिक सेल्फ चेकआउट कियोस्क। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। अब क्या कह रही है सुपर मार्केट का दावा क्या है, कह रहे क्लेम्स दैट इंट्रोड्यूसिंग ऑटोमेटेड सेल्फ चेकआउट कियोस्क विल इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ डेली शॉपर्स। भाई डेली शॉपर्स का मतलब क्या होता है, सिंपल तरीके से जो आपके पास शॉपिंग करने आते हैं, शॉपर्स कहला रहा है ना वो भाई, तो आपके पास सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, देखो मैं सबसे पहली चीज़ आपके पास जो है ना सुपर मार्केट का जो क्लेम है वो लिखूंगा। देखो क्या कह रहे हैं, सुपर मार्केट क्या कह रही है, कह रही है ये जो सेल्फ चेकआउट कियोस्क, ठीक है, इससे क्या होगा, अगर तुम्हारे पास ये सिस्टम होगा तो इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट सिंपल तरीके से इससे क्या हो रहा होगा, इट विल इंक्रीज योर टोटल डेली शॉपर्स। ऐसे ही है भाई, इंक्रीज हो जाएंगे कौन, टोटल डेली शॉपर्स। बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ के ना, सही है मेरा प्यारा बेटा। तो ये तुम्हारे पास जो है ना रिलेशन बना लिया मैंने, सुपर मार्केट का जो क्लेम था, सुपर मार्केट का जो क्लेम था वो मैंने हाईलाइट कर लिया, ठीक है जी। तो मेरा बच्चा बस मुझे अपनी भरपूर दुआ में याद रखना, और यार बस कनेक्टेड रहो, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी कनेक्ट हो जाओ। तो ये आपके पास क्या है, कॉज है, और दिस वन इज़ योर इफेक्ट,
ठीक हो गया मेरा बेटा। अगर तुम्हारे पास सेल्फ चेकआउट कियोस्क होंगे तो इट विल इंक्रीज योर टोटल डेली शॉपर्स। अच्छा, अब हुआ क्या, अब हुआ ये, However, a market research study found that, भाई एक मार्केट रिसर्च स्टडी से बात पता चली that stores equipped with a high number of self checkout kiosks didn't experience any higher customer volume compared to stores with only traditional registers। यानी सिंपल सी बात कह रहा है कि एक स्टडी से पता चला कि भाई वो आपके पास स्टोर्स जिन्होंने ये ऑटोमेटेड सेल्फ चेकआउट कियोस्क मशीनरी सिस्टम लगाया है, उनके कोई आपके पास यानी उनका कोई वॉल्यूम कस्टमर्स का नहीं बढ़ा, कस्टमर की तादाद नहीं बढ़ी। किसके मुकाबले में? ट्रेडिशनल सिस्टम के मुकाबले में नहीं, यानी रजिस्टर्स के ऊपर जो काम चल रहा था उसके मुकाबले में इनकी तादाद नहीं बढ़ी। सिंपल, भले ये सिस्टम भी उन्होंने लगा लिया। तो इट मीन्स वो क्या कह रहे हैं, स्टडी की फाइंडिंग्स क्या है? स्टोर्स विद हाई सेल्फ चेकआउट्स नो हायर कस्टमर वॉल्यूम देन स्टोर्स विद ओनली ट्रेडिशनल रजिस्टर्स। बात क्लियर हो रही है? बात समझ में आ रही है? बोलें हाँ के ना। ठीक है जी। यानी आपने अब क्या करना है, देखें ये आपके पास था, अब आपने करना है क्या है, देखो कोई आपके पास तादाद नहीं बढ़ी, इससे पता चल गया। तो मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले जो है ना हाईलाइट करता हूँ कि एग्जामिनर सवाल बेसिकली क्या कर रहा है। ठीक है जी। तो ऑफ द फॉलोइंग टू मोस्ट वीकेंस दी सुपर मार्केट क्लेम। ठीक है जी, सुपर मार्केट के क्लेम को क्या करना है मेरा बच्चा, अपने जहन में रखो, अपने जहन में रखो, इसको हमने वीक करना है। किसके क्लेम को? सुपर मार्केट के क्लेम को। यानी ये क्या कह रहा था, ये कह रहा है इंक्रीज हो जाएंगे टोटल डेली शॉपर्स अगर आप सेल्फ चेकआउट कियोस्क ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाओगे। ये आपके पास किसका क्लेम है? दिस इज योर सुपर मार्केट, दिस इज योर क्लेम ऑफ सुपर मार्केट। ठीक है जी, सुपर मार्केट का क्लेम है ये, बात सिंपल सी है। ठीक है जी, ये दावा कर रहा है कौन? सुपर मार्केट। ठीक है जी। अब आपने इसी को वीक करना है, यानी आपने ये दिखाना है कि नहीं भाई आपके पास सेल्फ चेकआउट कियोस्क आप जितना भी लगा लो ये सिस्टम, आपके टोटल नंबर ऑफ डेली शॉपर्स नहीं बढ़ सकते, आपका ये इफेक्ट हो ही नहीं सकता। यही तो वीक करना हुआ। ये जो लिंक है इसको कैसे तोड़ोगे, कैसे वीक करोगे? भाई सिंपल सी बात है, इसको वीक ऐसे ही करोगे ना कि आप ये बताओ, कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढ के दिखाओ कि भाई जिसमें ये बात समझ में आ रही हो कि नहीं भाई ये सिस्टम आप जितना भी लगा लो आपके टोटल नंबर ऑफ डेली शॉपर्स नहीं बढ़ेंगे। बात क्लियर हो रही है? आपका वॉल्यूम यही रहेगा, नहीं बढ़ेगा। तो आपने ऐसा ऑप्शन देखना है। ठीक हो गई बात? सही है जी। यानी हमने क्या दिखाना है कि भाई सेल्फ चेकआउट कियोस्क से कस्टमर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी बात। तो आपने क्या करना है, देखो आपने क्या करना है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, मेजोरिटी ऑफ शॉपर्स इन दैट रीजन रिपोर्ट दैट दे स्पेसिफिकली चूज स्टोर्स फॉर पर्सनलाइज ह्यूमन इंटरेक्शन एंड अवॉइड दोज विद ऑटोमेटेड सिस्टम। बात क्लियर हो रही है मेरा बच्चा? बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रहा होगा। भाई ज्यादातर शॉपर्स जो हैं पर्सनलाइज ह्यूमन इंटरेक्शन वाली स्टोर चूज करते हैं और ऑटोमेटेड सिस्टम्स को अवॉइड करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर लोग ऑटोमेटेड सिस्टम्स अवॉइड करते हैं, पसंद ही नहीं करते, तो सेल्फ चेकआउट्स लगाने से कस्टमर वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? खुद सोच के बताओ। नहीं बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भाई, आपके पास ये जो क्लेम कर रहा था सुपर मार्केट, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? फॉल्स हो जाएगा ऑप्शन ए से, और स्ट्रांगली फॉल्स होगा, स्ट्रांगली वीक होगा। ऐसा ही है ना? अच्छा मैं बी पढ़ लेता हूँ। द मार्केट रिसर्च स्टडी डिडंट कलेक्ट डेटा फ्रॉम शॉपर ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सुपर मार्केट का क्लेम क्या करना है? वीक करना है। ये क्या कर रहा है? ये सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो स्टडी की खामियां बयान कर रहा है। भाई मैंने एक बात तुम्हें सिंपल सी पहली बात क्लियर कर चुका हूं मैं पहले ही, यानी इससे पहले लेक्चर्स के अंदर। भाई आपके पास जो है ना, देखो इसके अंदर सीन क्या चल रहा है, तुम्हें दो काम करने हैं सवाल के अंदर। सुपर मार्केट का क्लेम इसको वीक करना है और मार्केट रिसर्च स्टडी को तुमने सपोर्ट करना है। अब किसी ऑप्शन के अंदर अगर स्टडी के खिलाफ बात कर रहे हैं और सुपर मार्केट के क्लेम को सपोर्ट कर रहा है, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? तो सिंपल तरीके से भाई ये गलत अभी क्यों हुआ? अगर कोई बच्चा सवाल करता है आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे हमें सर फैजान ने अल्हम्दुलिल्लाह बताया था शपाटा तरीके से कि भैया आपके पास जो है ना मार्केट रिसर्च स्टडी डिडंट कलेक्ट डेटा। ना 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 ना, ये ऑप्शन गलत होगा। वजह क्या है? हमने सुपर मार्केट के क्लेम को सपोर्ट नहीं करना, बल्कि हमने उसके अगेंस्ट बात करनी है और स्टडी के हमने फेवर में बात करनी है। स्टडी सही कह रही है और सुपर मार्केट का क्लेम क्या है? गलत है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी तो सपोर्ट कर रहा है किसको? सुपर मार्केट के क्लेम को, और स्टडी को अगेंस्ट इसके बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाए। ऑटोमेटिक सेल्फ चेकआउट कियोस्क ऑफन रिक्वायर हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट देन ट्रेडिशनल रजिस्टर्स। अरे भाई
कॉस्ट जितनी भी ज़्यादा हो सकता है भाई इससे क्या हो जाए, आपका टोटल नंबर ऑफ डेली शॉपर्स, आपका वॉल्यूम बढ़ जाए, ठीक है जी। भले मेंटेनेंस कॉस्ट आपके पास हाई है, जो भी है सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो बेटे हमने कॉस्ट वगैरह थोड़ी देखनी है यार, हमने इस लिमिट के अंदर रहना है, इस बाउंड्री के अंदर रहना है बस। तो ऑप्शन सी से कुछ नहीं आइडिया हो रहा है, इररिलेवेंट बात कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, ऑप्शन डी, स्टोर्स दैट इंस्टॉल सेल्फ चेकआउट्स नोटिस अ स्लाइट इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर कस्टमर्स विद 5 आइटम्स और लेस। अब देखो स्टेटमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो क्या ट्रांजैक्शन वगैरह की दी हुई है भाई। आपके पास जो है ना स्पीड इंक्रीज, क्या ये इक्वल होता है कस्टमर वॉल्यूम इंक्रीज के? नहीं होता भाई, नॉट इक्वल्स टू। स्पीड इंक्रीज जितनी भी हो जाए तो इससे तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीज थोड़ी होगा, कस्टमर वॉल्यूम इंक्रीज थोड़ी होगा, ऐसे ही है ना। और वैसे ट्रांजैक्शन की कोई बात ही नहीं कर रहा, तो सिंपल तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास बेहतरीन तरीके से गलत हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन ए ही ऐसा ऑप्शन है जो आपके सुपर मार्केट के क्लेम को क्या कर रहा है, उसके खिलाफ बात कर रहा है और स्टडी को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा ही है। तो क्या बात कर रहे हैं, दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। मेजोरिटी ऑफ शॉपर्स इन दैट रीजन रिपोर्ट दैट दे स्पेसिफिकली चूज स्टोर्स फॉर पर्सनलाइज ह्यूमन इंटरेक्शन एंड अवॉइड दोज विद ऑटोमेटिक सिस्टम। भाई जब वो अवॉइड ही करते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम को, तो लाजमी सी बात है आपके वो वॉल्यूम कस्टमर का बढ़ेगा ही नहीं, कभी नहीं बढ़ेगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट पॉसिबल आंसर। सुपर मार्केट का क्लेम क्या हो जाता है, स्ट्रांगली वीक हो जाता है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि ये लेक्चर भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। काइंडली मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और अपने सर्कल के अंदर शेयर कर दीजिए, और इन वीडियोस को भी अपने सर्कल के अंदर शेयर कर दीजिए। और आप इन वीडियोस को अपने स्टेटस पर भी लगाओ कि भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ से पढ़ रहे हैं और बेहतरीन तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। जिसने भी तैयारी करनी है LR की, उठ के आ जाओ, कोई भी मेरा बच्चा। फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फुल हाई क्वालिटी वाले लेक्चर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा, जो आप हो सकता है शायद हज़ारों रुपये देकर भी आपको ना मिल रहा हो। आप अपना फीडबैक लाजमी देना और अपनी दुआओं के अंदर याद रखना। मैं लेक्चर नोट भी अटैच करूंगा और आपके पास प्रैक्टिस शीट भी अटैच करूंगा। अपनी नेक दुआओं के अंदर याद रखना और अपना फीडबैक लाजमी देते रहना मेरा बच्चा। नंबर भी शेयर कर दिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शेयर कर दिया, उसके ऊपर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।